पलटवार कर रहा है और रूसी ड्रोन को मार गिराया है। मिसाइल से रूसी ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से मिसाइल से ड्रोन को मार गिराया गया है। रूस की ओर से रूस के ड्रोन को यूक्रेन ने मार गिराया है। आवाज भी आप सुन सकते हैं। मिसाइल से अटैक किया गया और रूसी ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यूक्रेन ने कैसे रूसी ड्रोन को पूरी तरीके से तबाह किया है, नेस्तनाबूद किया है। जी हाँ, तो यूक्रेन का रूस पर पलटवार लगातार जारी है। MRLS से रूस पर हमला बोला गया है। रूसी ठिकानों पर रॉकेट डाले गए हैं। तो रूस ने अपने जो ठिकाने बना रखे हैं, अब जिसके जरिए वो लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है और अब यूक्रेन जो है रूस के ठिकानों को तबाह और बर्बाद करने का मन बना चुका है। तबाही इस वक्त यूक्रेन भी मचा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर यह पलटवार किया है। MRLS से रूस पर हमला बोला गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि रूस पर किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले करता हुआ यूक्रेन दिखाई दे रहा है। यूक्रेन बराबरी की लड़ाई चाहता है और ये बता रहा है कि वो पूरी तरीके से एक्टिव है इस लड़ाई में और यूक्रेन ने रूस पर यह बड़ा पलटवार किया है। हालांकि यूक्रेनी सेना को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि किसी भी वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है रूस की ओर से, जिसके चलते यह एक्शन लिया गया है। लेकिन यूक्रेन भी रूस पर ताबड़तोड़ पलटवार इस वक्त कर रहा है। यूक्रेन लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है, हमले कर रहा है, मिसाइल से अटैक कर रहा है, रूस के उन तमाम ठिकानों पर अटैक कर रहा है जहां पर उन्होंने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं, जहां से वो यूक्रेन के हर एक शहर को बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम तबाही की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से यूक्रेन में तबाही मची हुई है। बानवे दिन और तेज हुआ सर्वनाश। यूक्रेन के आसमान में यमदूत। यूक्रेन पर अब बरसेगी बर्बादी। यूक्रेन में जंग के 92 दिन कुछ ऐसा दिखा जिसमें साफ हो गया है कि ये जंग अब थमने की जगह और तेज हो चुकी है। यूक्रेन की तरफ जाते इन Tu-22 बम वर्षकों को देखिए। यूक्रेन के आसमान में रूसी विमान को अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन Tu-22 को अब तक कम ही देखा गया है। ये वो विमान है जिससे अमेरिका को भी डर लगता है, क्योंकि इस विमान में कई ऐसे हथियार हैं जिसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फाइटर जेटों की सुरक्षा में उड़ रहे ये बम वर्षक कितनी तबाही मचाने वाले हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब हम आपको बताते हैं कि ये विमान इतने खतरनाक क्यों हैं। Tu-22 सुपरसोनिक स्पीड से 51,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। परमाणु हमला करने में सक्षम इस घातक बम वर्षक विमान की अधिकतम रफ्तार 23,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बॉम्बर रडार की पकड़ से बचने के लिए काफी नीचे उड़ान भरने में सक्षम है। अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने इसे बैकफायर का नाम दिया है। इसमें हवा में ईंधन भरने के लिए एरियल रिफ्यूलिंग नोज को भी लगाया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि रूस से उड़े इन विमानों ने यूक्रेन में कैसा कहर ढाया है। मारियोपोल में रूसी सेना कई दिनों से यूक्रेन के सैनिकों से लड़ रही है। अजोवस्टल स्टील प्लांट में भीषण लड़ाई जारी है। अब इसी स्टील प्लांट के ऊपर रूसी Tu-22 विमानों ने बारूद बरसाया है। आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई से भी इस हमले की तीव्रता को साफ देखा जा सकता है। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन को इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। आसमान से रूस के हमले आपने देखे। अब देखिए मारियोपोल में कैसे रूसी सेना भीषण हमले कर रही है। रूसी टैंक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर घर और हर सड़क पर रूसी और यूक्रेन के सैनिक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसके बीच रूसी टैंक लगातार गोले बरसा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रूसी टैंक हर जगह हमले कर रहे हैं। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन अब खुलकर रूसी सेना पर आग बरसा रहा है। मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम से रूसी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की जा रही है। यूक्रेन ने इस वीडियो को जारी कर रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा किया है।
जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी रूस को यूक्रेन आसानी से जीतने नहीं दे रहा। रूसी ड्रोन को कैसे जमीन पर गिराया आप भी देखिए। एक तरफ जमीन से आसमान तक रूस का प्रहार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूक्रेन की आसमान से जंग के बादल कब छटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।